मुक्त हो सकता है। धुंधुमार और जम्बूद्र जैसे कई संत राजा इस मनोरम और सर्वोत्कृष्ट वरुथिनी एकादशी के दिनों का पालन करके मुक्त हो गए। वरुथिनी एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को सभी दान कर्मों का फल प्राप्त हो सकता है। इस एकादशी की आई को बेल धातु के बर्तन में खाना खाने, मांस, मसूर दाल, काबुली चना, पालक, शहद तथा दूसरों द्वारा पकाए गए खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर और आवश्यकता से अधिक भोजन करने से परहेज करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले से ही एक से अधिक बार भोजन करना और यौन जीवन में संलग्न होने पर संयम रखना आवश्यक है। एकादशी के दिन खेलना, शयन करना, सुपारी खाना, दांत साफ करना, किसी की निंदा करना, गपशप करना, अपशब्द बोलना करना, क्रोधित होना तथा झूठ बोलना वर्जित है। यदि कोई एकादशी के दिन इस तरह से दृढ़ता पूर्वक इन नियामक शर्तों के अनुसार पालन करता है तो उसके सभी पापों को संपूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है और वह सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करता है। जो एकादशी के दिन सचेत रहता है और भगवान जनार्दन की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो कोई भी इस एकादशी की अकथनीय महिमा का वर्णन सुनता या पढ़ता है, वह निश्चित रूप से 1000 गायों के दान का फल प्राप्त करते हैं और अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम प्राप्त करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सोच के देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ एकादशी पे तो टाइम से ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग नहीं ज्वाइन किए, कुछ लोग नहीं सुने। बताइए कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। 1000 गायों को दान करने का लाभ अभी प्राप्त किया जा सकता था, परंतु नहीं, सुनना नहीं, दृढ़ता से नहीं सुनना। देखिए क्या है ना, समझिए, हम मेरा कार्य है सत्य शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बात करना। हम इससे नहीं डगमगा सकते। ठीक है, मेरे लिए यही सत्य। गायों को दान करने से ज्यादा बड़ा कोई दान नहीं होता है ना। तो एकादशी की महिमा सुनना, गायों को दान करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को तो सारे परिवार को जोड़ करके बुलाना चाहिए। नहीं, देखिए आज एकादशी है, आज आपको 9 बजे जुड़ना पड़ेगा। आप सब दिन नहीं जुड़ते हैं, सब दिन बातें नहीं सुनते, आज सुनना पड़ेगा, आज सुनना पड़ेगा, सभी को सुनना पड़ेगा। अरे क्या हो जा रहा है, सुन लीजिएगा, उससे लाभ प्राप्त हो जाएगा। एकादशी की महिमा नहीं सुन सकते? अरे हम लोग ऐसे ही सुन लेते हैं, बहुत एक जगह तो स्टोरी सुन, कहानियां सुन लेते हैं ना। एकादशी की महिमा नहीं सुन सकते, एक गलत बात, एकदम गलत बात। दूसरा बात, एकादशी तो कृपालु है ही। पता नहीं आज क्या हुआ, आज सुबह से प्रयास, भगवत गीता ट्रांसलेशन तो है ही काम, उसमें बहुत कुछ आज भी काम नहीं किया। तो ठीक है, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे कार्य जारी है। अधिकाधिक प्रयास करेंगे। लास्ट में क्या पढ़े थे? एकादशी की महिमा में क्या पढ़े थे? हैं? क्या पढ़े थे? हाँ, गाय, गौशाला।
1000 गाय। कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ करने वाले तो कृष्ण ही हैं। हम प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जब ये प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भगवत गीता को छोड़ दिए या भगवत गीता का काम नहीं कर रहे हैं। तो भगवत गीता का भी कार्य करना है, परंतु साथ ही साथ गौशाला का भी कार्य बहुत ही दृढ़ता से आगे बढ़ाएँ। मेरे मेरे पास समय थोड़ा कम बच रहा है, हमको काम ज़्यादा करना चाहिए। तो कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक कार्य करें और अधिक से अधिक कार्य करें। शायद कार्य कार्य कम करते होंगे, इसलिए समय कम बच रहा है। अब और ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा है। अच्छा है। हम सभी धीरे-धीरे प्रयास करें और जीवन को सार्थक बनाएँ। देखिए, गौशाला बनाने का कार्य हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, गायों की सेवा करना, गौशाला बनाना। क्योंकि जब शुद्धता की कमी होती है ना, तो हम लोगों को बेसिक्स पे जाना चाहिए। हाँ, उसको क्या बोलते हैं बेसिक्स को? जो मूल मूल, जड़। जैसे क्या है, सपोज़ कीजिए इधर-उधर सब दूषण है, जड़ पे चले जाएँगे तो कोई दूषण नहीं मिलेगा। है ना? इसलिए ये महत्वपूर्ण है। परंतु भगवान की बातों के सम्मत रह के, गुरु की बातों के सम्मत रहकर ही कार्य होगा। ठीक है? ओके, चलिए इसी बात से कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम और 23 श्लोक नंबर 23। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। चलिए, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टार्ट यहीं से करता हूँ। ताकि वो भी जिनसे रिक्वेस्ट किया वो भी अपना कृपया करके हृदय बनाएँ। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अगर आपको थोड़ा-सा भी मेरे बातों से मतांतर लगता हो, कृपया करके जिज्ञासा पूछा कीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जिज्ञासा पूछा कीजिए, समझा कीजिए। देखिए, मैं आपके अहित वाली बातें नहीं बोलता हूँ, किसी के अहित वाली बात नहीं बोलता हूँ। मैं यही चाहता हूँ आपके लिए जो बेस्ट है वो कर लीजिए, परंतु मोड ऑफ इग्नोरेंस में रह करके नहीं, अज्ञानता में रह करके नहीं, अज्ञानता में रह करके कोई बात स्वीकार रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप अपने आप को ही सही जान रहे हो, वो ठीक नहीं है। आप जानिए ना, शास्त्र क्या बोल रहा है, आप खुद ही स्वीकारेंगे ना। देखिए, अश्रद्धालु को नहीं समझाया जा सकता। जो श्रद्धालु है, कृष्णा की बातें स्वीकारता है, वो तो स्वतः ही स्वीकारेगा, सत्य को खुद स्वीकारेगा। देखिए, होता कैसा है ना, हम थोड़ा-सा भी मतांतर रखते हैं, तो हम द्वेष करते हैं। कृष्णा की बातों से, गुरु की बातों से, साधुओं की बातों से, शास्त्र की बातों से, हम द्वेष करते हैं। जब हम शुद्ध अवस्था में होते हैं, तो कृष्णा का प्रेम रहता है और थोड़ा-सा भी दूषण रहता है, तो कृष्णा का प्रेम अनुभव नहीं होता। ठीक है? अगर आप में थोड़ा-सा भी दूषण है, तो आप कृष्णा का प्रेम अनुभव नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। जीवन बर्बाद हो जाएगा। मत कीजिए ऐसा। अरे पूछिए ना,
जिज्ञासा का समय होता है 10 बजे से, जिसको जितना पूछना रहता पूछा कीजिए, हम मना नहीं करते, कोई मना किया है? पूछा कीजिए, डरा मत किया कीजिए, आप ही का लाभ होगा, मेरा लाभ नहीं। आप अपना लाभ देखिए, मेरा लाभ बाद में देखिए, हम अपना लाभ बाद में देखते हैं। बताइए, जब आप कृष्णा की बातों को मानिएगा तो मेरा लाभ हो जाएगा। हमारे लिए कुछ मत कीजिए, ठीक है? जिसको करना है वो कर दे, जिसको नहीं करना बिल्कुल ना करे। परंतु जैसे कृष्णा का, जब आप सत्य को स्वीकारिएगा तो मेरा लाभ हो जाएगा, जब कृष्णा की बातों को स्वीकारिएगा तो लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं और चिंता मत कीजिए। सत्य, शास्त्र, सिद्धांत, मेरे पास यही 3 चीज। हरे कृष्णा। तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। यस, कौन रीड करेगा? मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा, शायद मुस्कान माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रही। राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। राजा के पुत्र अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने मृदंग, ढोल और अन्य सुरीले वाद्यों से निकलने ध्वनियां सुनी। तात्पर्य: झील के चारों ओर के विभिन्न फूलों और जीवों के अतिरिक्त वहां अनेक संगीत ध्वनियां भी थी। निर्विशेषवादी का शून्य, जिसमें कोई विविधता नहीं होती, ऐसे दृश्य की तुलना में बिल्कुल भी आनंददायक नहीं है। वास्तव में व्यक्ति को सत चित आनंद अर्थात अनंत ज्ञान और आनंद की पूर्णता प्राप्त करनी होती है, क्योंकि निर्विशेषवादी सृष्टि की इन विविधताओं को नकारते हैं। वे वास्तविक दिव्य आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। जहाँ प्रचेताओं ने प्रवेश किया, वह भगवान शिव का धाम। निर्विशेषवादी सामान्यतः भगवान शिव के उपासक होते हैं, किंतु भगवान शिव का धाम कभी भी विवृत विविधताहीन नहीं होता। इस प्रकार कोई भी चाहे भगवान शिव, विष्णु या ब्रह्मा के लोक में जाए, वहाँ ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण व्यक्तियों के लिए आनंद लेने योग्य अनेक विविधताएं होती हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या होता है, आनंद कभी भी एक चीज में नहीं आता। जैसे सपोज कीजिए, फूल सभी को अच्छे लगते हैं ना, सभी को फूल अच्छे लगते हैं, तो ऐसा तो नहीं है जिसको फूल खराब लगता है, सब फूल अच्छा ही लगता है। अच्छा, परंतु हम बोल दें नहीं, पहले हम सही रास्ते चले। हम बोले कि अगर हम आपको डेली फूल दे रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। अगर हम आपको बोल दें कि डेली एक ही फूल देंगे तो आपको फूल का है ना वो आनंद आना कम हो जाएगा, है ना? अगर एक ही फूल देंगे तो, और अगर बोल दें कि उसी फूल के खेत में ही आपको रहना है, उसी फूल के खेत में ही रहना है, सुबह से रात तक ही फूल है आपके बगल में, खेत के जस्ट बगल में आप रह रहे हैं, तो उस फूल का मोल आप नहीं करेंगे। सही बात है ना? अरे फूल तो बस बगल में ही है, आप नहीं करेंगे, आपको पता है बाकी लोग करता है, बट आप नहीं कर पाएंगे। अधिकायक में कुछ मिल जाता है या विविधता नहीं रहता, अच्छा भी रहे, विविधता नहीं रहता है, तो आप उसका मोल नहीं कर पाते। लेकिन इस जगत में तो लोग मोल कैसे करता है, क्योंकि दूसरा मोल करेगा तो हमको धन मिल जाएगा, हमको मान मिल जाएगा, हमको ज्ञान मिल जाएगा, हमको कुछ भी मिल जाएगा, है? कुछ भी मिल जाएगा, बाकी लोग मोल कर रहे हैं। तो इस दुनिया में तो लोग मोल उस प्रकार से देखते हैं, लाइक प्लीज राघव प्रभु जी,
थोड़ा संभल करके संयम तरीके से बात किया करें। तो बहुत क्या बात है, मैं क्या करूं? जो बुरी बात होती है उसको मेरे को प्रतिकार करना मेरा कार्य है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी शमशान बराबर। घर में अगर मुर्गी बना दी जाए तो शमशान होता है, तो घर ही शमशान होता है। जहां पे लाश रहता है वो शमशान घाट होता है। शमशान घाट दाल बराबर। दाल तो अन्न है, कृष्णा को अर्पित किया हुआ होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा, और दूसरा शमशान है। बहुत ही निम्न स्तरीय। तो देखिए क्या होता है, अगर सपोज करें वही फूल के खेत में हम सुबह से रात तक हैं, तो हमको फूल का वो आनंद प्राप्त नहीं होगा, हमको लगेगा ही नहीं, हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तो आनंद मिल रहा है, फूल में तो आनंद मिल रहा है, आपको अच्छा लगता है वही है, परंतु बोले सारे कष्टों से मुक्ति, परंतु कोई आनंद नहीं मिलेगा, तो उसमें क्या लाभ? जो निर्विशेषवादी होते हैं वो इसी प्रकार से ब्रह्म तेज में लीन हो जाना, है ना, इस प्रकार से जानते हैं, तो उसमें कोई आनंद नहीं है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार कमल के फूल के बारे में थी, आपको याद हो, कुछ सुबह के समय, कुछ शाम के समय और कुछ रात के समय जगमगाते थे, आनंद आता था। कमल के फूल में भी विविधता है, एक नहीं है ना। भगवान से प्रेम आस्वादन हो, प्रेम भगवान का चखें, तो उसमें भी भिन्नता होनी चाहिए, तब जाकर के आनंद आता है। देखिए अगर अगर सपोज करें कि वो भिन्नता नहीं है, भगवान के प्रेम में भिन्नता नहीं है, भगवान का प्रेम एक ही तरीके से चख रहा है। अब लोगों को कैसा लगता है ना, वात्सल्य भाव में तो एक ही तरीके से चखता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्णा से वात्सल्य प्रेम कर लीजिए, अनंत तरीके से लीलाएं करते हैं। यशोदा मैया की कितनी सारी लीलाएं जो है, जो जानते हैं, बस एक तरीके से प्रेम प्रेम व्यापार हो रहा है क्या कृष्णा का? नहीं, प्रेम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। प्रिय भाव में बस एक तरीके से प्रेम हो रहा है, नहीं। दास्य भाव में हनुमान जी के साथ एक तरीके से बस प्रेम किए, बस एक तरीके से प्रेम किए, नहीं। तो कोई भी भाव रहे, और प्रेम कितना है, अनलिमिटेड। कृष्णा कैसे अनलिमिटेड, कृष्णा का प्रेम भी अनलिमिटेड, अनंत। हम लोग आस्वादन भी कैसे करेंगे, अनलिमिटेड। निर्विशेषवादी प्रेम का आस्वादन कर ही नहीं पाते। कृष्णा पूर्ण रूप से प्रेम वितरण, कोई अवतार, इंपॉर्टेंट बात, कोई भी अवतार, चाहे वो प्रभु श्री राम का अवतार हो, चाहे वो नरसिम्हा देव का अवतार हो, चाहे वो वरदेव का अवतार हो, प्रेम प्रसार के ही लिए आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ये एक अलग विषय है कि कृष्णा मूल वास्तविक रूप में
हमें कृष्णा का अर्थ क्या है? वो जो परम आकर्षक हो, तो हम उनको आकर्षित कर लेते है ना? ठीक है? तो निर्विशेषवादी किसी चीज से आकर्षित नहीं होते हैं, दुःख से मुक्ति मिल जाती है, परंतु इसमें आनंद नहीं है। अभी आपको दुःख से मुक्ति आपके रूम में छोड़ दें कि आपको कोई कष्ट नहीं रहेगा। आपको बोलें कि आप अपने रूम में सुबह से रात तक रहिए, बगल में बाथरूम है, बगल में किचन है, ऐसे देखिए, ये बात मेरे को की वृंदावन आने के बाद पता चली। मैं देखता हूँ वृंदावन में बहुत लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। हम लोगों को क्या दिखता है ना कि जिस रूम में रहते हैं उसके बगल में ही बाथरूम होता है ना, टॉयलेट आई शुड से, है ना, उसके बगल में ही होता है, राइट? हाँ, मतलब उससे दीवार सटी हुई रहती होता है ना? नहीं, दो चीजें हैं। ये प्रैक्टिस कर पाना मुश्किल है, परंतु देखिए सत्य को स्वीकारिए। किसी दिन अगर कोई अवस्था हो जाए, कर ले तो बहुत अच्छी बात है। टॉयलेट हमेशा घर के बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। कभी भी घर के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। परंतु आजकल क्या हो गया, आजकल वो हम लोग सब एडवांस होते जा रहे हैं ना, तो टॉयलेट भी बगल में ही रहता है। नहाने का घर तो हो सकता है बगल में हो, परंतु टॉयलेट हमेशा बाहर होना चाहिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद ने ये बात बताई है। पहले के कंस्ट्रक्शन में अलग होता था, ओपन किचन ओपन किचन, ये भी एक पागलपन की निशानी है, बट ठीक है, जगह ही नहीं है। हाँ, किचन ओपन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बेडरूम में वहीं पे किचन है, वहीं पे बेडरूम है। किचन भी अलग शुद्धता के हिसाब से रहता था। ये सब बेकार है, क्या करें? यहाँ पे बात आ गई तो बता दी। आज ऐसे भी एकादशी है, तो शुद्धता तो यही है। अगर संभव हो तो होना यही चाहिए। घर में अशुद्धि का कोई वातावरण होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं बहुत श्योर हूं इस बात को बोलते हुए, आप लोग अपने दादा दादी का घर याद कीजिए, वहां पे झूठे बर्तन, जो झूठे बर्तन होते थे, घर के बाहर धुलते थे ना। किस किस के घर ऐसा होता था? झूठा कोई बर्तन होता था तो घर के बाहर रखाता था, है? खाना वाना खाते थे, घर के बाहर बर्तन रखते, वहां पे धुलता था, साफ बर्तन अंदर आता था। होता था ना, होता था ना। ये हम लोग खुद ही प्रैक्टिस करते थे। आजकल मॉडर्न हो गया ना, तो इस प्रकार से करते हैं। उसी किचन में साफ बर्तन भी रखते हैं, उसी किचन में बर्तन भी रखते हैं। देखिए मैं भी अभी रख रहा हूँ, है ना? बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। अब व्यवस्था नहीं है, आप देखिए हमारे पास तो जगह नहीं है। अगर किसी दिन ऐसी जगह हो जाए तो बिल्कुल करेंगे, है? हम अभी भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, ज्ञानेश्वरी माता जी से सीखे, अच्छा है। तो झूठे बर्तन और टॉयलेट दोनों ही घर के बाहर होना चाहिए, ठीक है? टॉयलेट तो बहुत ही ज्यादा है, परंतु झूठे बर्तन भी होते हैं। आप खुद में ही देखेंगे तो संस्कारों में इतने समय काल में तैयार है। हमारे यहाँ भी है यही सिस्टम। हाँ, दोनों बाहर है। हाँ, बहुत अच्छा है, होना यही चाहिए, होना यही चाहिए, ठीक है? संस्कारों में पतन होते जा रहा है। तो ये सब गलत है। चलिए, हमारे यहाँ भी अच्छा, आज भी प्रैक्टिस हो रहा है लोगों के, तब ये बड़ी बात है।
अच्छा है, अच्छा। मॉडर्न घर में तो कहाँ, वो तो फ्लैट आजकल रहता है, फ्लैट भी एकदम फ्लैट रहता है। आजकल उस प्रकार से रहता है। ठीक है। नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। ये शिला प्रपात की बातें हैं। दोनों बात शिला प्रपात ने बताई है। ठीक है। चूल्हा तो गाय के तबेले में रहता है। ये पता नहीं है मेरे को। देखिए हमको उतना ही पता है। हाँ, मैंने भी अनुभव किया कि ये बात सही है। ये दोनों बात सही है। और इनफैक्ट मेरी भी पैतृक घर में ऐसा ही हुआ करता था। ऐसा ही हुआ करता। परंतु वो बातें बाद में अनुभव हुई कि अच्छा ऐसा क्यों होता। पहले तो लोग नियम के अनुसार ऐसा किया करते थे, है ना? आजकल क्या हो गया? आजकल सब मॉडर्न हो गया। मॉडर्न नहीं, सब पतित हो गया है। पर कोई बात नहीं, अब क्या करें, पतित अवस्था है। ठीक है, चलिए। देखिए क्या है, इस विषय को बोलने और इस विषय को समझने का क्या लॉजिक होना चाहिए। सभी को सत्य पता होना चाहिए। आप सोचिए ना, लोग बोलते हैं हम शुद्धता से भक्ति कर। अरे शुद्धता तो आपके घर में नहीं है, शुद्धता तो आपके किचन में नहीं है, शुद्धता तो उस रूम में नहीं है जिस रूम में आप रह रहे हैं। शुद्धता से भक्ति कर रहे हैं। आप जहां पे रह रहे हैं वहीं पे शुद्धता नहीं है। इस तरह की संरचना होनी चाहिए। आप जानिए कि हम किस पतित अवस्था में अभी बैठे हैं, जहां पे संस्कारों का कोई मोल नहीं है, सत्य का कोई मोल नहीं है। ये है। ठीक है, तो व्हाट टू से, हार्श ट्रुथ है, परंतु सत्य से सत्य हमको देख लेना चाहिए। इस पतित अवस्था में भगवत गीता में लिखा हो शौचम, शुद्धता, आंतरिक भी बाहरी भी। अब देख लीजिए हम शुद्धता के स्तर पे कहाँ। अब ठीक है, बाहरी शुद्धता नहीं रख पाते, कम से कम आंतरिक शुद्धता तो रखिए, तो क्या भक्ति कर पाएंगे। बहुत आवश्यक है कि आंतरिक शुद्धता पे बहुत ज्यादा एफर्ट करें। अभी जान रहे हैं बाहरी शुद्धता तो बहुत ही खराब, आंतरिक शुद्धता तो रखें, है ना? चलिए, बहुत बहुत कड़वा कड़वा सत्य, अब क्या करें। ओके। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। रचयिताओं को भाग्यवश भगवान शिव दिखाई दिए, जो देवताओं के प्रमुख है और अपने सहयोगियों के साथ जल से बाहर आ रहे थे। उनका शारीरिक तेज पिघले सोने के समान था। उनका कंठ नीला था और उनके 3 नेत्र भक्तों पर अत्यंत कृपालु दृष्टि डाल रहे थे। वे अनेक संगीतकारों के साथ थे, जो उनकी स्तुति कर रहे थे। जैसे ही प्रचेताओं ने भगवान शिव को देखा, वे तुरंत आश्चर्यचकित होकर प्रणाम करते हुए उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। तात्पर्य। शब्द विभुधानुगय इंगित करता है कि भगवान शिव सदैव गंधर्व और किन्नर जैसे उच्च लोकों के निवासियों के साथ रहते हैं। वे संगीत विद्या में अत्यंत निपुण है और भगवान शिव का उनके द्वारा निरंतर पूजन होता है। चित्रों में भगवान शिव को सामान्यतः श्वेत वर्ण का दिखाया जाता है, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि उनकी त्वचा का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं, बल्कि पिघले सोने अथवा चमकीले पीले रंग के समान है। भगवान शिव सदैव अत्यंत दयालु है, इसीलिए उनका नाम आशुतोष है। सभी देवताओं में भगवान शिव निम्नतम श्रेणी के मनुष्यों द्वारा भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्हें केवल उन्हें प्रणाम करने तथा बेलपत्र अर्पित करने की आवश्यकता होती है।
अतः उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है कि वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सामान्यतः जो लोग भौतिक समृद्धि के इच्छुक होते हैं, वे भगवान शिव से ऐसे वरदान मांगते हैं। भगवान अपनी अत्यधिक दयालुता के कारण शीघ्र ही भक्त द्वारा मांगे गए सभी आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। राक्षस इस उदारता का लाभ उठाते हैं और कभी-कभी भगवान शिव से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेते हैं जो अन्यों के लिए अत्यंत खतरनाक हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, वृकासुर ने भगवान शिव से ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसके द्वारा वह जिसके भी सिर सिर को स्पर्श करता उसे मार डालता। यद्यपि भगवान शिव कभी-कभी अपने भक्तों को ऐसे वरदान उदारतापूर्वक प्रदान कर देते हैं, किंतु कठिनाई यह है कि राक्षस अत्यंत चालाक होते हुए कभी-कभी ऐसे वरदानों का अनुचित प्रयोग करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, वरदान प्राप्त करने के पश्चात वृकासुर ने सिर को स्पर्श करने का प्रयास किया, किंतु भगवान विष्णु के भक्त ऐसे वरदानों की इच्छा नहीं करते और भगवान विष्णु अपने भक्तों को ऐसे वरदान प्रदान नहीं करते जो संपूर्ण विश्व में अशांति उत्पन्न करे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो शुरुआत करते हैं जहां से भी छोड़े। तो क्या भगवान शिव, देखिए यहाँ पे शिव जी के नाम के आगे भगवान शब्द प्रयुक्त होता है। मैं जनरली भगवान शिव बोलता नहीं, परंतु भगवान शिव बोलना गलत नहीं है। मैं जनरली बोलता नहीं, क्यों? क्योंकि लोग गलत समझ लेंगे। भगवान का अर्थ होता है वो जो 6 ऑप्युलेंस में पूर्ण हो। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ही हुए। परंतु जिस प्रकार से भक्ति में हम जैसे बोलते हैं ना, भक्ति तो शुद्ध भक्ति ही हो सकती है, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार की भक्तियां होती हैं। वो भी भक्त होता है जो भौतिक लाभ के लिए भगवान की भक्ति करे, वो भी भक्ति होता है। उसको मिक्स डिवोशनल सर्विस बोलते हैं, मिश्रित भक्ति। देखना है? ओके, मैं आपको दिखाऊंगा, रुकिए। ऑल्दो इस बात पे कोई चिंतन होना तो नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया तो फाइनल होना चाहिए, परंतु कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा। तो when devotional service is mixed with subordinate process, it is no longer transcendental, but it is called mixed devotional service. और वो क्या है? Namely mixed with fruitive work और empirical philosophical speculation, मतलब भौतिक लाभ या मानसिक चिंतन। ठीक है, तो उसको मिक्स डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। वो भी डिवोशनल सर्विस है, वो भी भक्ति है, आंखों के सामने पढ़ ली। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर तुमको कुछ चाहिए ही, तुम अपना चाहना त्याग नहीं कर सकते, तो फिर कृष्णा से मांगने आओ। मिश्रित भक्ति होगी, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ नहीं करना था। ओके, एनीवेज, तो इसी प्रकार से भक्ति को भी अलग अलग तरीके से वर्णित किया हुआ है ना। शुद्ध भक्ति वही होती है जब हम कृष्णा की सेवा में लग जाएं, हमको कोई लाभ भी नहीं चाहिए। आपने पढ़ा भी होगा, न इति न इति न इति न इति, तो वो कैसा होता है? ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, बस कृष्णा की सेवा चाहिए, कृष्णा की भक्ति चाहिए। तो
ये प्योर डिवोशनल सर्विस कैसा होता है? एक्चुअली में भक्ति, शुद्ध भक्ति यही होती है। भक्ति शुद्ध ही हो सकती है, अशुद्ध भक्ति होती है क्या? परंतु भक्ति का बहुत सारा विभागीकरण है। ठीक इसी प्रकार से भगवान वही होंगे जिनके पास 6 ऑप्युलेंस है, परंतु भगवान का भी बहुत सारा विभागीकरण है, क्योंकि भगवान का ही अंश है। कोई भगवान का अंश है तो भगवान इस तरीके से। परंतु देखिए, कभी हम गलत रास्ते न चल जाएं, उसीलिए मैं बार बार ये बात बताता हूँ। जब ये ट्रांसलेशन पढ़ते थे तो हम तो कोशिश करते थे भगवान शब्द को हटा दिया जाए, कि कोई मूर्ख ना बन जाए। हम कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं या शिव जी की, शिव जी को भी तो भगवान ही बोल रहे हैं, तो दोनों एक ही तो हुए। ये सब पागलपन नहीं। निश्चित रूप से कृष्णा के भिन्न अंश हैं शिव जी, परंतु भिन्न है, भिन्न अंश। और पूर्णांश को भी हम कृष्णा नहीं मान लेंगे। मैं बहुत ही क्लियरली एक बात बताता हूं, इस कली काल में भगवान कृष्ण ने ही किसी को, मैं नाम नहीं ले रहा, आप जानते ही, भगवान कृष्ण ने ही किसी को अपनी समस्त शक्ति प्रदान कर दी और बोले भी कि तुम मेरे जैसे ही पूजे जाओगे। तो अब क्या आप उनकी भक्ति स्टार्ट कर दीजिएगा? भगवान से प्रेम आस्वादन छोड़ करके आप लाभ के लिए उनके पास चले जाइएगा। फिर भगवान से प्रेम संबंध स्थापित ही कैसे होगा? कैसे स्थापित होगा? तो यही अत्यधिक कष्टदायक स्थिति है। लोग देवी देवता के पास जाते हैं तो देवी देवता गलत नहीं है। आप ये मत समझ लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृष्णा तो ऐसा आशीर्वाद नहीं देंगे, है? भगवान विष्णु अपने भक्तों को ऐसा वरदान नहीं करते हैं, नहीं प्रदान करते हैं जो संपूर्ण विश्व में अशांति उत्पन्न करे। इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव जी प्रदान कर देते हैं और विष्णु प्रदान नहीं करते। अच्छा, शिव जी बुरे हो गए? समझिए, बात समझिए। देखिए, श्रील प्रभुपाद शब्द यूज करते हैं धीर और अधीर, है ना? धीर का अर्थ होता है जो अडिग रहेगा, हिलेगा नहीं, है ना? और अधीर कैसा होता है? जो हिल जाएगा, है ना? जिसको कुछ चाहिए या तो वो प्रदान कर दो तो वो टिका रहेगा, और नहीं प्रदान करोगे तो भाग जाएगा, है ना? वो बहुत डिटरमिन्ड नहीं रह सकता। डिटरमिन्ड, धीर का मतलब होता है डिटरमिन्ड। स्थित प्रज्ञ नहीं रहेगा, डगमगा जाएगा, है ना? विपरीत परिस्थिति में धीर जो होगा वो स्थिर रहेगा, परंतु अधीर क्या होगा? घबरा जाएगा। तो इस जगत में अधीर सब हो चले, सब कोई अधीर हो गया। अब जब सब अधीर हो गया है, सभी को लाभ चाहिए और अत्यधिक जल्दी चाहिए, है? तब देखिए ना, कुछ भी करके हमको लाभ मिल जाए, और लोग कुछ भी करने को तैयार है। सही बात नहीं है? हैं? सही बात है ना? लोग कुछ भी करने को तैयार है। श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि क्या 10 रुपए के लिए लोग एक दूसरे का खून कर देगा, है ना? ऐसा भी दिन आएगा 1 रुपए के लिए, कुछ तो ऐसा बोले। इतना अधीर है, इतना अधीर है। आजकल हम इंक्रीजिंगली देख रहे हैं, अत्यधिक देख रहे हैं। किसी संबंध में कोई शुद्धता नहीं रहा। हमको जो चाहिए उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो लोग है अधीर। अब कैसा है
भगवान ने ये देखते हुए एक व्यवस्था बनाई कि अधीर कैसे भक्ति करेगा, अधीर कैसे शुद्ध मार्ग पे चल सकता है। परंतु अधीर को धीरे धीरे धीर बनाना पड़ेगा। तो होता कैसा है, कोई अधीर हो तो उसको कष्ट मिलता है, क्योंकि वो अधीर है, उसको कष्ट मिलता है। कभी कभी इनिशियली मिलता है, शुरुआत में मिल जाता है, कभी कभी समय लग करके मिलता है। तो जैसे कोई एक शत्रु के बारे में जान लीजिए, असुर रावण। रावण शिवजी का कितना बड़ा भक्त था। शिवजी किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं, जो विधि विधानों का पालन करेगा शिवजी स्वीकार कर लेंगे। बड़ा सरल सा है। शिवजी रिजेक्ट नहीं करते। आशुतोष है, परम संतोष, जल्दी से संतोष, प्रसन्न हो जाते, अत्यधिक है, अत्यधिक शीघ्र। थोड़ा सा कुछ कर दीजिएगा वो प्रसन्न होगा। हाँ बोलो क्या चाहिए। अब जो अधीर है वो क्या करेगा, इस पल का लाभ उठाएगा। ठीक है, व्यवस्था कैसे बने कि लोग अधीर है, अधीर होने के कारण वो अत्यधिक शीघ्र चाहता है कुछ लाभ मिल जाए। तो शिवजी देखिए, बहुत सारे देवी देवता है, शिवजी और दुर्गा माँ को भी बोल सकते हैं। वो क्या है, वो तमोगुण के स्वामी है, स्वामिनी सेम। और वो लोग बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत शीघ्रता से। और बहुत बार शास्त्र के विपरीत कार्य करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे शास्त्र में नशा वर्जित, शिवजी को नशा चढ़ा देंगे तो शिवजी उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या है कि बाकी लोग जो अधीर है, बाकी लोग जो शास्त्र का पालन नहीं करता है, जिसमें कोई शुद्धता नहीं है, वो कैसे शुद्ध होए, उनका क्या व्यवस्था बने। अगर वो भी किसी ना किसी प्रकार से देवी देवता का भी नियमों का पालन करेंगे तो धीरे 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 बहुत जन्म जन्मांतर के बाद वो धीरे बने। हम लोग क्या पढ़ते हैं, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। जो भोगना चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, जो काम वासना है, मुक्ति मुक्ति सिद्धि, जो सिद्धि चाहता है, तो सब कोई अशांत होता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। कृष्ण भक्त को क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस कृष्णा की प्रसन्नता चाहिए, कृष्णा की सेवा चाहिए, और इसीलिए वो शांत रहते। तो यह है धीर। और बाकी लोग क्या है, बाकी लोगों को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो वो लोग सब कैसा है, अधीर। तो देवी देवता की व्यवस्था को स्वीकार करके भी कोई अधीर है, उसे धीरे 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 धीर बनाने का एक तरीका बनाया गया है। तुम कुछ भी नहीं स्वीकारते तो चलो देवी देवता के पास आओ और देवी देवता को रिक्वेस्ट करो, देवी देवता बहुत जल्दी से आपको प्रदान कर देंगे। आप देवी देवता की भक्ति करते रहो, हैं? और कभी जरूरत पड़े तो फिर से कुछ यज्ञ तपस्या कर लेना देवी देवता के लिए, फिर से प्रदान कर देंगे। ये प्राप्त करते 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 रावण जैसा होगा तो बहुत सालों वो भोगेगा, आनंद भोगेगा। और यहाँ पे वृकासुर नाम लिखा हुआ है? उसको भस्मासुर के नाम से हम लोग जानते थे। मैं हमेशा भस्मासुर बोला करता था, वृकासुर। अगर वो वृकासुर जैसा हुआ तो कुछ क्षणों बाद ही उसको नेगेटिव फल का प्रभाव मिलेगा। भस्म करने चला था, सबसे पहले चलो शिवजी पे ही ट्राई करते हैं। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, शिवजी को ही भस्म कर देता है। हम तो शिवजी को ही सर्वोच्च समझते हैं,
अब शिव जी को भस्म कर देंगे तो हम ही तो सर्वोच्च हो गए ना। इस तरीके की पागलपन, इस तरीके की मूर्खता एक असुर करता है। भगवान से शक्ति प्राप्त करके, भगवान के शुद्ध भक्तों से शक्ति प्राप्त करके वो भगवान के ही विपरीत चलाना चाहता है। परंतु अगर आप कृष्णा से इस प्रकार से अपने लिए कुछ मांग लेते हैं तो कृष्णा कुछ प्रदान नहीं करते हैं, कृष्णा छीन जरूर लेते हैं। आप अगर कृष्णा से कुछ अनुचित मांगिएगा तो कृष्णा नहीं प्रदान करेंगे। देवी देवता इसलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि आपकी चेतना उस प्रकार की, और आप कुछ भी स्वीकार करके भक्ति करना ही नहीं चाहेंगे। तो कुछ नहीं कीजिएगा, उससे अच्छा कुछ कर लीजिए। कुछ नहीं से कुछ सही है, कुछ तो कर लीजिए। तो एक व्यवस्था बना दी ना, एक व्यवस्था बना दी। ऐसा है कि देवी देवता की व्यवस्था इसीलिए बनती है, ठीक है, ताकि आप जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं रहना चाहते हैं, चलिए ठीक है, अब इस तरीके से समर्पित हो जाइए। ऐसे तो आप समर्पित नहीं रहना चाहते हैं, वो बात तो सही है, पर कोई बात नहीं। अब भगवान की भक्ति तो आप करोगे नहीं, आप इस तरीके से भगवान की बातें मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको लाभ मिल रहा है ना। अब लाभ मिलता रहता है तो सब कुछ स्वीकार कर लेता है। अब सपोज कीजिए भौतिकवादियों को अगर हम बता दें कि आपको लाभ मिलेगा, तो शिव जी की भक्ति तो स्वीकार कर लेगा। और अगर शिव जी की भक्ति स्वीकार कर लेगा, इसी प्रकार से बाकी देवी देवता की भी, जिस प्रकार की चेतना में वो स्थित है, अगर वो स्वीकार कर लेगा तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा शिव जी की भक्ति स्वीकार कर लिया अब आपको कष्ट नहीं होगा, उल्टा होगा, शिव जी की भक्ति स्वीकारिएगा अब और कष्ट मिलेगा। हाँ, माया देवी के कारण वो अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता, पर कष्ट मिलेगा। और धीरे धीरे आप उस रास्ते को ढूंढना चाहेंगे जहां पे कष्ट ना मिले। धीरे धीरे आप और शुद्ध रास्ते को ढूंढना चाहेंगे। जब ऐसा रास्ते को ढूंढते ढूंढते जन्म जन्मांतर आप संघर्ष करते 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 फिर आप आसक्तियों को त्यागेंगे, समझेंगे कि ये सभी कष्ट का ही द्वार है। हैं? कल परसों पढ़ रहे थे ना वाचा में, इस भौतिक जगत में सक्सेस का मतलब है निश्चित फेलियर, क्योंकि हमको पता ही नहीं हमको क्या चाहिए, कुछ चाह करके हम खुश हो रहे हैं। तो क्या है, निश्चित रूप से पतन का, निश्चित रूप से विफलता का, निश्चित रूप से संघर्ष का मार्ग है। आपको लगेगा सफलता, हो सकता है सफलता मिले या मिले भी ना, पर विफलता जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देवी देवता कोई बुरे नहीं है। लोग डिमोनाइज करने लग जाते देवी देवता को, अरे वो डिवाइन है, दैवीय है। आसुरी गुण के लोगों को स्वीकार कर लेते हैं, उनके कोई आसुरी गुण नहीं है। आसुरी गुण को स्वीकार कर लेते हैं और बहुत बार प्रकट भी कर देते हैं, बहुत बार आसुरी गुण प्रकट भी कर देंगे, दिखा देंगे। क्यों? लोग सोच सकता है कि अगर शिवजी में कोई विकार नहीं है तो शिवजी कुछ गलत गलत काम भी कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं? वो मात्र इसलिए करते हैं ताकि बाकी लोग उनको स्वीकार कर ले। जैसे अगर सपोज कीजिए, आप लोग देखे ही होंगे, अगर कोई साधु जन चला जाता है भौतिकवादियों के बीच में, पूर्ण रूप से भौतिकवादी हैं और बस धन कमाने का अभिलाषा, इंद्र तृप्ति करने का अभिलाषा रखते हैं, और कोई साधु अपना वेश पहन करके और कुछ दो बातें मात्र बोल दे, तो सब कोई कैसा हो जाता है? सब कोई कैसा रिएक्शन करता है? सब कोई का रिएक्शन क्या होता है, जल्दी बताइए। हैं? साधु जन कोई दो बात बोल दिया है भौतिकवादियों के बीच में, सब कोई क्या करने लगता है? अत्यधिक भौतिकवादी नहीं, दंडवत प्रणाम नहीं करता है, क्या करता है? सच सच बोलिए। आशी माता जी को पता नहीं है, देखी नहीं होंगी साधु जन को, भौतिकवादी को। दक्षिणा ना 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 ना,
ट्रस्ट ना, रिजेक्ट नहीं कर देते, भाग जाते वो लोग। हाँ, यही होता है। आप भी किसी के पास जाते हैं, बोलते हैं भगवत गीता की बातें सुन लीजिए, श्रीमद् भागवतम की बातें सुन लीजिए, चैतन्य चैतामृत की बातें सुन लीजिए, कृष्णा की बातें सुन लीजिए, तो क्या करते हैं? आपको बोलते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, आपको गले लगा लेते हैं, आपको दान दे देते हैं, क्या करते हैं? भागते हैं सबसे पहले। हैं? आ गया वापस से वही सब बातें करेगा। करते हैं ना? अत्यधिक रिश्तेदार ऐसे ही करने लग गया ना? हैं? अब बस भगवान की बातें करोगे तुम तो, है ना? तो यही होता है। अगर शिव जी पूर्ण वैष्णव वाले ही गुण प्रदर्शित करेंगे तो लोग भाग बोलेंगे ये भी वही है, कृष्णा का ही कुछ है। अब जब शिव जी को देखते हैं कि वो गलत गुण में भी हैं, कुछ गलत भी कार्य को सैंक्शन कर दे रहे हैं, तो क्या करते हैं? वो आकृष्ट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो मेरे जैसे हैं। क्या है कि शिव जी के पास जाइएगा, भगवत गीता में बताया ना, देवी देवता के पास जाइएगा तो देवी देवता बहुत जल्दी प्रदान कर देंगे, परंतु मूर्ख लोग जाते हैं, कम ज्ञानी, अल्प बुद्धि वाले लोग, मूर्ख लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं मूर्ख लोग? क्योंकि वो सब कुछ जो देवी देवता प्रदान कर रहे हो, कृष्णा प्रदान कर सकते हैं, परंतु जब कृष्णा प्रदान करेंगे तो आपका हित होगा, और देवी देवता प्रदान करेंगे तो वो इस बात का चिंतन नहीं करेंगे कि आपके हित के लिए क्या हित के लिए। मेरा उल्टा एक और प्रश्न है, भगवान द्वारा दिया हुआ कोई भी आशीर्वाद या भगवान द्वारा दिया गया कुछ भी जो प्रकट रूप से हमें पता हो कि भगवान ने किसी का ये लाभ दिया था, ये दे दिया था, ये कर दिया था, किसी के लिए भी भगवान द्वारा किया गया कोई भी कार्य किसी का अहित किया है क्या? किसी का भी अहित हुआ उससे? सबका हित हुआ है। तो भगवान कैसे हैं? सबके हितैषी। अब बाकी लोग कैसा है? बाकी लोग अपना हित देखता है। और देवी देवता कैसे हैं? देवी देवता बड़े कृपालु हैं, परंतु वो हित और अहित नहीं देखता। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किसी की कोई जिज्ञासा रहे, कुछ पूछना रहे, कुछ बताना रहे तो कृपया बताइए। यस, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जीवन के शशि भक्ति वेदांत संबंध प्रपात की जय जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती सिद्धांत गौर की खुदा हुआ विजय भक्ति नाम दरबार के नाम पर नमिता शब्द की जय जय श्री रूप सनातन मध्य पालन की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रीवासादि नित्यानंद की जय गंगा मैया बहन देवी तुलसी महारानी को भी द्वार पर वृंदावन की जय सभी भक्तों की जय जय श्री कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। यस,
किसी की भी जिज्ञासा है, पूछिए पूछिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी। गुरुजी, हमारी एक समस्या है कि मैं शुरू से ही भगवान राम के हमारे इष्ट देव रहे हैं, तो मुझे महामंत्र जप करने में थोड़ी सी परेशानी इस बात की होती है कि कृष्ण जी का ये मंत्र है और उसमें राम जी का भी है इन्वॉल्वमेंट, इसलिए मैं करती तो हूँ, लेकिन मैं एक कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाती है। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, दो बहुत सारी बातें हैं, बहुत बहुआयामी बातें हैं। पहले मंत्र पे आता हूँ, फिर वहां पे आता हूँ। जी देखिए, कृष्णा ने, और देखिए इनफैक्ट पहले मैं वहां से शुरू करता हूँ जहां से मेरे को करना चाहिए। भगवत गीता की सारी बातें सही है? जी सही है, ओके। जी कृष्णा ने भगवत गीता में साफ साफ बोला है कि मैं अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। अब वो जी अश्रद्धा बहुत तरीके से हो सकती है। अब देखिए क्या है, अब समझिए, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब हमें नाम में अश्रद्धा होगी तो हम नाम जप के हमारा लाभ कैसे होगा? जब गुरु में अश्रद्धा होगी तो गुरु की बात सुनकर के लाभ कैसे होगा? अब बात कैसा है कि आपको अश्रद्धा है नहीं, परंतु हम लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो अनुभव होते हैं, उसके कारण हम अश्रद्धा बना लेते हैं। नहीं, ठीक है? ऐसी बात नहीं है गुरुजी कि मेरे को श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा मुझे सब है, बट वो कंसंट्रेशन वाली जो बात होती है ना, नाम पे वो श्रद्धा चूंकि है, मैं जी बिल्कुल है, चैतन्य लेकिन वो महाप्रभु के शब्दों पे श्रद्धा है। बिल्कुल है सर, लेकिन वही एक कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है कि मैं किसकी छवि के आगे मैं वो अपना मंत्र का जाप कर सकूं। देखिए, समझिए, अगर चैतन्य महाप्रभु के शब्दों पे पूर्ण श्रद्धा है, तो चैतन्य जी महाप्रभु ने क्योंकि बोला है, तो हमको उनके अनुसार चलना है। अब देखिए, बात कैसा होता है, हम भक्ति, देखिए क्या होता है, बाकी सारी चीजें हमें वहां तक ले जाती है जहां पे हमें कार्य करना होता है। जी सारा रास्ता आपका यहाँ तक लेकर के आया गया है कि आप भक्ति कर लें। अब देखिए, बात कहाँ पे है और रुकावट कहाँ पे है? रुकावट कहाँ पे है? देखिए, मैं भगवान राम, यस यस, जी, वो वही बस एक रूप की बात होती है कि मैंने बचपन से भगवान राम की छवि को ही अपना माना है। तो जब मैं माला करती हूँ तो मुझे भगवान राम की छवि सामने आती है। बट वो श्री कृष्ण जी का मंत्र है, तो शुरुआत में श्री कृष्ण जी की छवि थोड़ी-सी डिफरेंट है। वो उनके साथ उनका जो श्रृंगार है उसमें बाँसुरी भी है और उनकी छवि थोड़ी-सी अलग है। कंपैरेटिवली श्री राम जी के, तो थोड़ा-सा कंसंट्रेशन में बस डिफ़िकल्टी होती है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हैं दोनों एक ही रूप, ये भी मुझे पता है, बट उनको एक छवि के मतलब अपने आगे रख के जाप करूँ, ऐसी कौन-सी मतलब अ, वो बन नहीं पाता है, ये कहने का मतलब। देखिए माता जी, अब आप समझिए, आप सबसे पहले देखिए, अब क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस पे आ रहे हैं, तो मैं भी पर्सनल एक्सपीरियंस पे आ रहा हूँ। आप जी, बात किससे कर रही हैं? आप बात उससे कर रही हैं जिसका नाम श्री राम है। आप जी, बात जी। उससे कर रही हैं जिसका जन्म भी रामनवमी के दिन हुआ है। जी, जी। मेरा जन्म भी रामनवमी के दिन हुआ है। ठीक है? अच्छा जी, तो अच्छा जी। तो तो मेरा कनेक्शन प्रभु श्री राम से होना बहुत स्वाभाविक सा था। ठीक है? जी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जी, पहले बता देता हूँ, आपको आपको इससे मदद मिले। जी, मेरा कनेक्शन प्रभु श्री राम से होना बहुत स्वाभाविक सा था, और जी, इनफैक्ट जब मेरे को भगवान कृष्ण के बारे में पता चला, तब भी मैं जी, यही सोचता था कि प्रभु श्री राम कृष्ण एक ही है, तो हम जी, कृष्ण के नाम क्यों नहीं जपे, राम का ही नाम क्यों नहीं जपे, और राम जी तो हैं ही बहुत। परंतु देखिए, हुँ, प्रॉब्लम कैसा है, राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। जी, आप कभी भी मर्यादाओं का आप कभी भी पालन कर पाई हैं? आपको ऐसा लगता होगा कर पाई हैं? आप कोई भी संबंध हो, जैसे आदर पूर्वक कोई भी संबंध हो, माता-पिता से संबंध होता है आदर पूर्वक, या फिर कोई भी जी, बड़ों से होता है ना? जी, गुरु से होता है। जी। आप मालूम है, वहाँ पे भी शुद्धता नहीं ला पाई होंगी। नहीं, वो तो लाइफ में हो ही जाता है, ख़ैर होता है ये ना? प्रेज़ेंट। जी, एक जी। बात बताइए, आप जब मर्यादाओं का पालन ही नहीं कर रही, तो मर्यादा पुरुषोत्तम की बातों का पालन कैसे कर सकती हैं? एक बात बताइए, आपने तो प्रभु श्री राम के बारे में इतना कुछ पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ नहीं जी, पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, जी, बहुत कुछ नहीं जी, पढ़ा है। जब से श्रील प्रभुपाद के बारे में पता चला, मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, मेरे को उधर और ज़्यादा नहीं जानना चाहिए। जानने के लिए जी, अगर श्रील प्रभुपाद बोल देंगे तो हम जान लेंगे।
श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं है, पर कोई बात नहीं। एक बात बताइए, प्रभु श्री राम ने कभी बोला है कि अगर आप पतित हो जाओ तो आप ये कर लो, अगर आप गलत हो जाओ तो ये कर लेना? वो सिद्धांत पता है, उस सिद्धांतों का पालन करना है, सही बात है। हाँ, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही हैं, मैं इस बात को पूरी तरह से समझ भी रही हूँ, लेकिन वही होता है कि देखिए, जब जाप करती हूँ तो फिर मुझे छवि भगवान श्री राम के सामने आती है। समझिए एक बात। देखिए, जी, नरसिम्हदेव कैसे हैं? नरसिम्हदेव कृष्णा के एक रूप हैं जो कि एक प्रकार के गुण प्रकट कर रहे हैं। जी। ठीक है? बहुत लोगों को उनको देख करके भय लगता है। वो भय हाँ जी, वो तो है। भय वो भय मात्र असुरों के लिए होता है, वो भय भक्तों के लिए नहीं होता। जी, ठीक है? परंतु फिर भी जी, लोगों को देख करके भय लगता है। अब कैसा है, सब कोई अपनी चेतना के अनुसार देवी-देवता की भक्ति करता है। ठीक उसी प्रकार जी, से अपनी चेतना के अनुसार भगवान की भी भक्ति करेगा। परंतु परंतु जब कोई शुद्ध स्तर पे आ गया, तो उसको गुरु की आज्ञा अनुसार सही मार्ग पे चल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप प्रभु श्री राम की अगर भक्ति कर रही है ना, तो एक्चुअली में जी, प्रभु श्री राम आपसे कभी भी पूर्ण रूप से खुश नहीं है। अभी कंपेयर नहीं कर रहा, परंतु आपको उसी गुण में दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखा ना कि शिव जी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी जी, प्रदान कर देते हैं। ठीक जी, उसी प्रकार से कंपेयर नहीं कर रहा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनने में कंपैरिजन लगेगा। जी, ठीक उसी प्रकार से प्रभु श्री राम भी बड़े कृपालु हैं। वो प्रजा में कितने सारे बुरे-बुरे लोग भी थे, उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। जी, परंतु कृष्ण कृष्ण एकदम क्लियर है कि तुम मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास आओगे। साफ-साफ बोला हुआ है भगवत गीता में। मेरी भक्ति जी, करोगे मेरे पास आओगे। जी। तो वो कभी लीनियंसी नहीं छोड़ते हैं, एकदम क्लियर बताते हैं। प्रभु श्री राम ने आपको मार्ग बताया कि उनके पास तक कैसे जा सकते हैं, बताया? जी, जी। नहीं, हाँ, वो तो रामायण के माध्यम से जो कुछ शिक्षा मिली है, हाँ, बस वही मिली है। बिल्कुल मिली है। बट और आप वो उस समय के भगवान हैं, जबकि ऐसे हम लोगों के समय में जैसे आजकल की हम लोगों की थिंकिंग हो गई है, वैसी उस समय नहीं थी। लेकिन हाँ, राक्षस वगैरह हुआ करते थे, तो उन्होंने इस अवतार में उनका कल्याण किया या वध करके उनको मतलब उनका कल्याण किया। तो अब जो है वो सिचुएशन ही दूसरी है, ये है। अभी अभी जो स्थिति है ना, देखिए माता जी जी, समझिए, अभी जो स्थिति है ना, तो हम यज्ञ कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना कुछ जी, और कर जी, सकते जी। हैं, कुछ भी नहीं बिल्कुल, कर सकते। अब बिल्कुल। बस हम प्रेम जागृत कर सकते हैं, एक बस और कुछ नहीं। हाँ, नाम। जी, जी। नाम से भी प्रेम होना चाहिए, जी, नाम जप में भी प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम आना चाहिए। जी, हम जब नाम जप करते हैं तो मालूम है क्यों करते हैं? हम बोलते हैं हे कृष्णा की शक्ति राधा रानी महारानी, हरे जी, मतलब राधा रानी महारानी, हे जी, जी, राधा रानी महारानी, हे कृष्णा हम आप हमको सेवा में लगा लीजिए, हे जी, राम, हे राधा रानी महारानी आप हमको सेवा में लगा लीजिए। जी, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमको सेवा में लगा लीजिए, हम आपसे दूर हो गए, हमको सेवा में लगा लीजिए। जी, तो समझिए, ये जब हम रिक्वेस्ट करें और इसमें भी प्रेम भाव आना चाहिए कि अब बस हमको और कुछ की अभिलाषा नहीं है, हमको सेवा में लगा लीजिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हम प्रेम भाव नहीं लेकर के आएँगे। देखिए, हुँ, हुँ। नवविधि भक्ति है, 9 तरीके से भगवान से प्रेम जागृत किया जा सकता है। ठीक है? जी, जी, आज ही हम लोग पढ़ रहे थे श्रवणम कीर्तनम। श्रवण करने का अर्थ है सुनना, कीर्तन करने का अर्थ है कि कोई कीर्तन कर रहा है, कोई बोल रहा है या भगवान का नाम जप रहा है या कोई भगवान की बातें ही बता रहा है। तो इस तरीके से श्रवणम कीर्तन करके प्रेम जागृत होता है। अब जब जी, तक प्रेम जागृत नहीं हो रहा, तब तक आप लक्ष्य तक कैसे पहुँच सकती हैं? होगा ही नहीं। जी, प्रभु श्री राम आपको सही मार्ग हमेशा सही मार्ग बताते हैं, परंतु हम जी, स्वीकारते हैं क्या? उनने तो बहुत सही-सही बताया, हम स्वीकारते हैं क्या? जी। स्वीकार कर लेती हैं, जो-जो बोल रहे हैं सब कुछ स्वीकार कर लेती हैं। वो आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में तो संभव नहीं है, प्रभु जी। हाँ, तो वही तो बात बता रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर आप कृष्णा की बातें स्वीकारें, जी, कृष्णा की बातें पहले तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व में वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, कृष्णा ही है, पर क्या प्रदर्शित कर रहा हूँ, कृष्णा की बातें स्वीकारें तो क्या है? क्योंकि आप जिस भगवत गीता में क्या बताया हुआ है कृष्णा ने? आप जिस भाव को चाहेंगे उस भाव के हो जाएँगे, उस भाव में आप चले जाएँगे, है ना? जी, तो आप जी, प्रभु जी, श्री राम को स्वीकार रहे हैं, तो प्रभु श्री राम के ही भाव को स्वीकार रहे हैं ना।
तो आप एक्चुअली में बोल क्या रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि हम प्रभु श्री राम की बातों को स्वीकारते हैं, पर स्वीकारते हैं नहीं। परंतु अगर कृष्णा को स्वीकारते तो कृष्णा हाथ पकड़ के आपके रास्ते को बदलते चले जाते। कृष्णा बोलते हैं, प्रभु श्री राम बोलते हैं धर्म का पालन करो, है ना, हमेशा धर्म का पालन करो। परंतु कृष्ण बोलते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग, मेरे शरणागत हो जाओ, एकमात्र मेरी बातों का पालन करो, मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे से प्रेम जागृत करो। बताइए ये पॉसिबल है? वो पॉसिबल आज के दिन में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। देखिए एक और बात है, भगवत गीता में कृष्णा साफ साफ बोलते हैं मेरी भक्ति करो। कृष्णा ये नहीं बोलते हैं प्रभु श्री राम की भक्ति करो। कृष्णा ये नहीं बोलते हैं, विष्णु के स्वामी ये नहीं बोलते हैं विष्णु की, बोलते हैं मेरी भक्ति, मुझे नमस्कार करो। हैं? तो हम अगर कृष्णा अगर हम भगवत गीता को स्वीकारते हैं तो हमको ये बात स्वीकारनी होगी। और अगर आप प्रभु श्री राम की बातों को स्वीकारते भी हैं तो भी आप पूर्ण रूप से समर्पण करके प्रभु श्री राम के रास्ते पे नहीं चल सकते, आप चल ही नहीं पाते। आप समझिए आप कैसे हैं, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, ये मेरे लिए भी था। जब मैं अपने आप को देख रहा था ना तो मैं अपने आप को इसी तरीके से देख रहा था। मैं झूठा झूठा बोल रहा हूँ कि मैं प्रभु श्री राम की बातों को मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। रामायण में कितनी सही सही बातें बताई है, मैं नहीं पालन कर रहा, मैं कुछ पालन नहीं कर पा रहा। शुद्धता कितनी होनी चाहिए, हम शुद्धता कहाँ रख रहे हैं? हम तो हर जगह गलत करते जा रहे हैं। तो अब जब तक हम कृष्णा के आश्रित नहीं हो जाए हमको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? जो पतित से भी पतित की रक्षा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या बोला गया है, चैतन्य चरितामृत में ये लिखा हुआ है कि जो पतित हो वो स्पेशल क्वालिफिकेशन रखता है। अगर कोई पतित हो तो उसका, जैसे अगर सपोज कीजिए कि कोई मलिन है, कोई गंदी स्थिति में, तो भक्ति नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। परंतु चैतन्य महाप्रभु के लिए उल्टा बोला हुआ है कि जो पतित है उस पर विशेष कृपा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु आकर के जगाई मदाई, आप जानती होंगी जगाई मदाई के बारे में, जगाई मदाई सबसे पतित थे, कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो जगाई मदाई में नहीं थी, उनके लिए ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। उनको पल भर में शुद्ध भक्त बना दिया, ये चैतन्य महाप्रभु करते हैं। परंतु प्रभु श्री राम के सामने हमको उचित आचरण रखना होता है, जो कि आज के दिन में हम करते ही नहीं है। मुझे तो कोई नहीं मिला जो करता हुआ दिखे। लोग प्रयास करता है और पूर्ण रूप से विफल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के, यस माता जी। हाँ जी, ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, मर्यादा को मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह पालन कर पाना मुश्किल है। तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम की बातें ही कहाँ मानते हैं? अब सोचिए, हम बोलते हैं प्रभु श्री राम को मानते हैं पर उनकी बातों को मान ही नहीं रहे, तो सच में मानते हैं क्या? बुरा मत मानिएगा, हम उनके प्रति अपराध कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं ना हम उनको मानते हैं, हम उनके प्रति अपराध कर रहे हैं। झूठा झूठा अपने आप को बोल रहे हैं, झूठा झूठा सबको बोल रहे हैं, हम उनको मानते हैं। नहीं मानते, नहीं मानते। देखिए कड़वी बात है, बहुत ही कड़वी बात है, पर सही है, हम नहीं मानते। तो देखिए कृष्णा हमको बचा लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु बचा लेते हैं। हमको बस यही रास्ता है जिसमें हम बच जाएं। इस कलयुग में, जैसे पहले अगर आप सतयुग में आती, त्रेता युग में आती है तो थोड़ा जगह था, परंतु कलयुग में आने के बाद अब कोई जगह है ही नहीं, कुछ जगह नहीं है। मैं साफ साफ बोलता हूँ, आपको जिसको बुलाना हो, जहां से बुलाना हो, जो बुलाना हो बुला लीजिए, मुझे कोई दूसरा मार्ग बता दीजिए। जिस मार्ग पे हम लोग हैं वो तो हम प्रयास कर रहे हैं। और मालूम है क्या, आप तो आकांक्षा माता जी से पूछिए हृदय में कैसा बदलाव होता है, अभिजीत प्रभु जी से पूछिए, ये तो पर्सनल है ना, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। बाकी डिवोटीज अश्लीषा माता जी होती रहती है। अश्लीषा माता जी से पूछिए, ज्ञानेश्वरी माता जी से पूछिए, ऋचा माता जी से पूछिए क्या बदलाव आता है, कैसे कैसे बदलाव आ जाते हैं, पूर्ण रूप से बदल चुके हैं। ये बात सही है, लोग स्वीकारना नहीं चाहता, इतना बदलाव के बाद भी लोग स्वीकारना नहीं चाहता, ये बात सही है। परंतु मैं बता रहा हूँ ये तो इफेक्टिव मार्ग भी है। कोई तो बोले ना कि इसमें बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, हम तो बता रहे हैं
आप जो बात बोल रहे हैं उसका पालन कीजिए, देखिए आप में बदलाव भी आएगा। अब बचा कहाँ? अब बचा यहाँ कि देखिए प्रभु जी, सारी बातें हम स्वीकारते तो हैं, परंतु हृदय में अनुभव नहीं कर पा रहे, है ना? वापस से प्रभु श्री राम का इमेज आता है। देखिए क्या कीजिए, आप 2 काम कर सकती हैं। पहला, जी, एक तो भगवान का, कृष्ण का, राधा रानी महारानी का फ़ोटो लगाया कीजिए। और मैं जी, सच जी, बता रहा हूँ कि देखिए मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके लिए फिर आसान हो जाएगा उस मार्ग पे चलना। जी, कृष्णा से भी ज़्यादा कृपालु राधा रानी महारानी है। जी, कृष्णा से भी बहुत ज़्यादा कृपालु राधा रानी महारानी है, ठीक है? जी, जी, तो अ, राधा रानी महारानी और कृष्णा का, कृष्णा और राधा रानी महारानी का नहीं, राधा रानी महारानी और कृष्णा का फ़ोटो देखा कीजिए, विग्रह को हाँ, और जो शिला जी, प्रपात का फ़ोटो है, जो शिला प्रपात का जो विग्रह है, उन्हीं का फ़ोटो देखा कीजिए और बाकी फ़ोटो देख कर के प्लीज़ अभी मान जाइए, बाद में डिटेल जाइए जानना चाहिएगा तो जान लीजिएगा। जी, जी, आकांक्षा माताजी से पूछ लीजिएगा, मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बाद में बता दूँगा। परंतु अभी के लिए जी, बस इतना ही कीजिए, राधा रानी, महारानी और कृष्णा का फ़ोटो सामने रखा कीजिए, बड़ा-सा फ़ोटो प्रिंट आउट करवा लीजिए, कुछ भी कीजिए। नहीं उसको सामने है, रखा कीजिए और हाँ, है हमारे पास। शिला प्रभुपाद के फ़ोटो विग्रह हैं। नहीं, वो नहीं है, बट राधा रानी जी और कृष्ण जी की है। मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए, मेरा जी, रिक्वेस्ट मान लीजिए। जी, आप शिला प्रभुपाद के विग्रह का फ़ोटो लीजिए, जी, मानिए, कुछ कारण है जी, मैं बोल रहा हूँ, जी, जी, क्योंकि वही मार्ग है, उसी मार्ग से आप सफल हो जाइएगा, ठीक है? जी, अब राधा रानी, महारानी और कृष्णा के फ़ोटो को रखिए, ठीक है? जी, और मैं आज भी फ़ोटो शेयर हुआ था, कोई भी फ़ोटो ले लें, आप कभी बोलिएगा ना तो मैं बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटो आपको भिजवा दूँगा, ठीक है? जी, आप वो फ़ोटो को जी, प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट जी, करवा करके अपने सामने अच्छे से रखिए, है ना? जी, तस्वीर में रखिए, कैसे भी रखिए, उनकी जी, सेवा जी, भी कीजिए जी, और उनका दर्शन करते हुए नाम जप कीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, आप नाम जप भी बहुत अच्छे से कीजिएगा, जी, जी, ठीक है? एक तो बहुत-बहुत ये काम कीजिए, दूस जी, और दूसरा एक और जी, काम, देखिए भक्ति हमेशा गुरु की प्रसन्नता के लिए की जाती है। जी, शास्त्रों के अनुसार कृष्णा ने भगवत गीता में मालूम है क्या बोला है? कृष्णा ने भगवत गीता में बोला है, गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, किसी के और के पास मत जाओ, गुरु के जी, पास जाओ। जी, गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, सत्य जानने की जी, इच्छा करो, तब ज्ञान प्रदान होता है। जी, यहाँ पे भी बहुत लोग आए हुए हैं और इससे पहले जो इस बैच वाले लोग हैं, तो ये बैच वाले लोग जानते हैं। जी, उस समय ऐसे-ऐसे लोग थे जो श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता 3 बार पढ़ चुके थे। जी, 3 बार भगवत गीता यही वाली पढ़ी थी, परंतु कोई बदलाव अनुभव नहीं हुआ था। क्लास जॉइन किए थे 18 दिनों के अंदर। अभी तो वो 18 दिनों वाला क्लास नहीं चल रहा है। अभी भगवत गीता हम लोग श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता एज़ इट इज़ ट्रांसलेट करने का कोशिश कर रहे हैं। पर वो 18 दिनों के अंदर 18 दिन भगवत गीता की क्लास जॉइन किए और 18 दिनों के बाद बोलते हैं जीवन बदल गया हमारा, पूर्ण रूप से जीवन बदल गया। ठीक है, मात्र 18 दिन। जी, तो कैसा होता है, बदलाव अनुभव होगा, परंतु जब आज्ञानुसार चलेंगे तो। ठीक है? मैंने भी 3 बार रीड की थी। देख लीजिए, राशि माता जी बता रही। जी, पहले ही भगवत गीता एज़ इट इज़ ही श्रील प्रभुपाद की जो अब वो श्रील प्रभुपाद की पूर्ण रूप से नहीं है। अब जो हम लोग कर रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद की है, परंतु ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ-कुछ शब्द श्रील प्रभुपाद के थे। तो उसको पढ़ने के बाद भी कोई लाभ अनुभव नहीं हुआ। तो क्या है कि जब आज्ञानुसार चलिएगा तो लाभ होगा और सभी को हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ मुझे आज तक 5 अपवाद नहीं मिला, 5 जो बोला हो कि हमको आज तक समझ में नहीं आया और मैं जा रहा हूँ। 5 लोग नहीं मिले, ठीक है? मैंने टेम्पल के लिए जी, जब क्लासेस लिया था, तो तब 5000 डिवोटीज़ को पढ़ाया था। टेम्पल के लिए जब लिया था, जी, उस बात को 3 साल, है ना? उसके बाद से बहुत ज़्यादा कुछ प्रचार का कार्य किया नहीं और करने का भी हृदय भी नहीं है, अभी अपना काम करेंगे उसके बाद, ठीक है? उसके बाद क्या होता है समझिए, मैं चाहता तो हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, मैं चाहता तो हूँ कि सभी तक पहुँच जाए, परंतु मालूम है क्या? ये दो धारी तलवार है, जब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे ना, तो उससे ज़्यादा कष्ट इस बात का आएगा कि वो सभी के कष्ट मेरे को आते हैं। अगर वो शुद्धता से पालन नहीं करे तो मेरे को झेलना पड़ता है। तो कम से कम हम कुछ तो काम कर लें, भगवत गीता का कुछ कर लें, बाकी डिवोटीज़ जो अभी हैं उनके लिए कुछ एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें कि वो अच्छे से भक्ति कर लें। उस लिए प्रचार का कार्य बहुत तीव्रता से नहीं करते।
ठीक है, तो अब थोड़ा-सा समय बाकी है, वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर और काम करेंगे और प्रचार और बढ़ाएँगे। अभी अभी और बढ़ाने का कुछ कुछ महीनों तक तो कम से कम 6 महीने तक तो मेरा मन नहीं है, 3 महीने कम से कम, 3-4 महीने, पर करेंगे, ठीक है? तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप कृपया करके आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए और मेरा एक और रिक्वेस्ट अगर मानिए, तो कृपया करके मेरे को मैसेज किया कीजिए और पूछा कीजिए, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन मिलेगा, सबका। जी, इनफैक्ट भौतिक जगत की प्रॉब्लम भी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आश्लेषा माता जी सामने हैं, उनके साथ भी हुआ था। बहुत सारे लोग हैं, जो भौतिक जगत की प्रॉब्लम बताते हैं। हमने सॉल्यूशन नहीं बताया, हमने कुछ नहीं उनको जवाब दिया। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला और थोड़ी देर में उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया, थोड़ी-सी देर में। तो जी, मात्र आपके बोल देने से भी लाभ हो जाएगा। हुआ है, नहीं हुआ है? किस-किस के साथ हुआ है? हैं? बहुत बार हुआ है ऐसा। यस, बस बोल दीजिएगा उससे भी लाभ होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे कारण नहीं हो रहा है। कोई मेरे में कोई शक्ति नहीं है। ये कृष्णा के कारण हो रहा है, राधा रानी महारानी के कारण हो रहा है। कृष्णा ने भगवत गीता में बोला है, गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो। कृष्णा ने बोला है, मैंने थोड़ी ना बोला है। आप मुझे गुरु रूप में जानते हैं, आप मेरे पास आकर के जिज्ञासा कर रहे हैं, तो कृष्णा देख रहे हैं ना, मेरी बातों का पालन कर रहा है। अब जब आप कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, तो रक्षा कौन करेगा? कृष्णा करेंगे। आप संकट में तो रक्षा कौन करेगा? कृष्णा करेंगे। कृष्णा प्रॉमिस करते हैं भगवत गीता में कि जो मेरे भक्त हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ। जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो फिर रक्षा भी करेंगे। आप उनकी बातों को मानेंगे तो कृष्णा रक्षा भी करेंगे। ऐसे भी कृष्णा कृपा करते ही हैं, सभी पे कृपा करते हैं। पर विशेष रूप से रक्षा उसी की करते हैं जो उनकी बातों को स्वीकार। जी। ठीक जी, है, इसीलिए ये बहुत-बहुत लाभ होता है। धन्यवाद। हम कुछ दवाई भी बता देते हैं, कुछ बीमारी होता है, कुछ दवाई बता देते हैं। हम कोई बीमारी होता है, कुछ दवाई भी बता देते हैं, उससे भी मेरी बताई से कोई लाभ नहीं होता। ये सत्य है। मेरे बताने से कोई लाभ नहीं होता। वो लाभ इसीलिए होता है क्योंकि कृष्णा कृष्णा के कहे अनुसार आपको काम करना चाहते हैं। तो कृष्णा कराते हैं, वो राधा रानी महाराज नहीं कराते हैं, श्रील प्रभुपाद कराते हैं। सारा चमत्कार तो होता हुआ दिखता है, पर मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? रास्ता को स्वीकारिए, सफल हो जाइए। जी, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं जी, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं जी, ऑनेस्टली जी, बता रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता है कोई और रास्ता है। जी, कोई भी और रास्ता मेरे को तो नहीं लगता है। अब मैंने जितना देखा है वो मैं उसी अनुसार बता सकता हूँ। मुझे दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। एक यही रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। भगवान तक पहुँचने का दूसरा कोई रास्ता आज के दिन में दिखता ही नहीं है। कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी बात है, पर मुझे ऐसे ही लगता है, ठीक है? अब कुछ जी, रीज़न है और रीज़न के बारे में और जानना और जान लीजिए, परंतु मेरा बस रिक्वेस्ट है आप पथभ्रष्ट मत होइए। बहुत विरला ही कोई भगवान की बातों को स्वीकारता है। बहुत ही विरला कोई स्वीकारता है। आप स्वीकारती है कम से कम आप सही रास्ते चल लीजिए। जैसा कृष्णा बोलते हैं वैसा कर लीजिए। मेरी बातें मत पालन कीजिए। कृष्णा बोलते हैं ना, उसको तो मानना है ना। जी, मैं उल्टी बात पूछता हूँ। कृष्णा ने बोला है गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो। मुझे बता दीजिए कौन गुरु है? कौन गुरु है जो कृष्णा की बातों को बोलता है, अपने गुरु की बातों को बोलता है? बस इतना बता दीजिए। पूरे विश्व में कोई एक बताइए। मुझे दिखाइए। कृष्णा की बातों से भी सहमति होनी चाहिए, अपने गुरु की बातों से भी सहमति होनी चाहिए। बस एक दिखा दीजिए। मुझे सच में नहीं दिखाई देता। कोई बिरला हो जो अपवाद है, नहीं दिखाई देता, वो अलग बात है। परंतु सच में ऐसा ही है कि बहुत ही रेयर है कोई, बहुत ही रेयर है। ठीक है? कृपया करके थोड़ा सावधान रहिए। जी, है ना? जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत प्रणाम। हरे प्रणाम गुरु जी, कृष्ण, हरे हरे कृष्णा। हरे यस, चलिए। आई नो बहुत डिवोटीज वेट कर रहे थे, बट माता जी की जिज्ञासा का उत्तर करना सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि माता जी में शुद्धता की कमी नहीं दिखाई देती, परंतु सही रास्ते भी चलना पड़ेगा ना, हैं? हृदय शुद्ध है पर सही रास्ते नहीं चल रहा है, तो फिर सफलता थोड़ी ना मिलेगी, हैं? हम सही तो हैं पर सही रास्ते नहीं चल रहे, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। गुरुजी भगवत भागवत क्लास करते हैं हम, तो अगर हमें किसी चीज़ से डरते हैं, तो वो भी धीरे-धीरे कम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है।
बिल्कुल हो जाता है। देखिए समझिए, अगर कृष्णा की बातों को आप पालन कर रहे हैं, ठीक है? कृष्णा की बातों को कही गई बातों को आप पालन कर रहे हैं, आपके सारे विकार, रंजना माता जी प्लीज़ देखिएगा, आपके सारे विकार समाप्त होते हैं। एक बात बताइए, किस-किस ने ये अनुभव किया है? किस-किस ने ये अनुभव किया है? सच-सच बोलिएगा, झूठ बिल्कुल नहीं चाहिए। आप में जो भी विकार होता है, जो भी बुराई, जो भी स्तर का हो, जैसे भी स्तर का हो, आप में जितना भी कोई टेंशन रहता हो, परेशान रहता हो, चिड़चिड़ाता हो, गुस्सा रहता हो, किसी का अहित चाहता हो, कोई कोई बुरा करता हो, हैं? सारा विकार सबका, कोई एक नहीं है अपवाद कि ये वाला तो शांत नहीं होता, ये वाला तो कम नहीं होता, हैं? सबका सारा विकार, हैं? सारा विकार समाप्त होता है। और मुझे कष्ट यही होता है कि आपके विकार समाप्त नहीं हो रहा हरे होता। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट यू बोलिए ना। बट मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली जब से मैंने क्लासेस जॉइन करी है लिटरली मैं इतना चेंज आ चुका है ना, बता नहीं सकती हूँ। मतलब कोई भी अब बहस करता है ना, गुस्से में भी कुछ भी बोल रहा है तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम ठीक हो। मतलब बहुत मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। देखिए, कृष्णा की बातों को स्वीकारिएगा तो प्रेम ही आएगा और क्या आएगा। हाँ जी। तो हरे कृष्णा प्रभु ऐसे जी। ऐसे ही होना चाहिए। देखिए देखिए समझिए, मैं सबसे यही दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रेम आता है। मैं कोई मनगढ़ंत कोई अपना अपना फिलॉसफी कोई नहीं बता रहा। पहले के लोगों को तो है ना, जब पहले-पहले भगवत गीता स्टार्ट किए थे, पहले-पहले डिटेल डिस्कशन स्टार्ट किए थे, तो उन लोगों को तो समझ में नहीं आता था क्या बदलाव आएगा। आज के दिन में तो मैं बता सकता हूँ, आप लोगों से देख ले, सुन ले, पूछ ले, एक-एक से पूछ लीजिए, आता है नहीं आता है, हैं? तो बदलाव कब नहीं आता है जब हम गुरु की बातों को नहीं स्वीकारते, बस तभी बदलाव नहीं आता। नहीं तो सब में सारा बदलाव आएगा, सारा बदलाव आएगा, ठीक है? हमेशा आएगा, ठीक है? ओके, चलिए जल्दी-जल्दी रीड करने का कोशिश करते हैं। हाँ, असंभव से बदलाव आ रहे हैं, आएगा ही आएगा, ओके। अम, और क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी सब कोई घर में चैंटिंग कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आप सब नाम जप कर रहे हैं, लेकिन आपको नाम जप करने का लाभ नाम जप करने का लाभ तब होगा, आप आज्ञा पाकर पाकर के करो। तो उन्होंने कहा कि हम मैं रिक्वेस्ट करें, हम मन में रिक्वेस्ट कर रहे हैं माला करने के लिए। नहीं, ऐसे मन में रिक्वेस्ट नहीं होता है। ऐसे तो मन में कुछ भी कर लीजिए, हैं? आज मन में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल मन में रिक्वेस्ट करना बंद कर दीजिएगा। अरे देखिए, हमको सच बता रहा हूँ, हमारा या तो आध्यात्मिक संबंध दृढ़ता से जागृत हो गया होना चाहिए और भौतिक विकार समाप्त हो गया। श्रील प्रभुपाद के साथ यही था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातें वो इसीलिए स्वीकार कर लिए क्योंकि उनका हृदय से वो प्रेम जागृत हो। या तो हम अगर हम में शुद्धता उस स्तर का नहीं है तो हमको सर झुका करके गुरु के सामने प्रस्तुत हो जाना चाहिए। हम अपराधी हैं, हमने गलती की है, अब हम सही करना चाहते हैं, कृपया करके हमें मार्ग बताइए, हम सही करना चाहते हैं, हम करें, ठीक है? अब देखिए कैसा है, अगर वो सुधरना चाहें सुधर जाएंगे और नहीं सुधरना चाहे तो नहीं सुधरेंगे। हृदय में मान करके कुछ नहीं, हृदय में मानने से कुछ नहीं होगा। आज आप स्वीकार रहे हैं, कल आप नहीं स्वीकारिएगा। मेरा भी थोड़ा डर कम हो गया है, ठीक है, अच्छा, ओके। छिपकली माता जी कर रही हैं, पहले से बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। हाँ, ठीक है।
ओके ओके, छिपकली से डर कम हो गया। ओके, गुरुजी ने तो नफरत को प्यार में बदल दिया। हाँ, एक्चुअली में हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी ने बहुत कुछ अनुभव किया है। हाँ, बहुत कुछ अनुभव किया है, ठीक है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हाँ, लोगों में बदलाव आ जाता है, बहुत बड़ा-बड़ा बदलाव आता है। बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं कि बता भी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारा विपरीत परिस्थितियाँ होती है ना, तो बहुत लोग कुछ नहीं बोल सकता है। हाँ, सब में बदलाव तो आता ही है। कोई ऐसा मेरे को आज तक एक अपवाद नहीं मिला है, एक, जो आज्ञा पालन तो कर रहा है, आज्ञा पालन तो कर रहा है, आज्ञा पालन तो कर रहा है, पर बदलाव नहीं है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप आज्ञा पालन करेंगे तो बदलाव है। प्रभु जी, अंतर बस इतना ही आया है कि सभी रिश्ते और कर्मों के मध्य में कृष्ण आ गए हैं। मध्य नहीं, शुरुआत, मध्य और अंत। हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है ना? सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। हाँ, परंतु सभी को बस इतना ही प्रयास कीजिए कि कृष्णा की बातें स्वीकार कर ले। हमारा जीवन इसीलिए होना चाहिए। अगर नहीं स्वीकारता है, गुरु की बातों को नहीं स्वीकारता है, तो एक्चुअली में अपने आप को कष्ट में डाल रहा है। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई बात है? कोई भी कुछ बोलना चाहता है? इसीलिए मैं अनफिल्टर्ड रखता हूँ। 10 PM पे इसीलिए अनफिल्टर्ड रखता हूँ। म्यूट कीजिए, बोल दीजिए, चैट में लिखिए, बोल दीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सही है? राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। रियली सॉरी, मैं यही बोल रहा था, ये भी थोड़ा मैं नाम जप नहीं करूंगा, ठीक है? थोड़ी देर तो नहीं करूंगा, पर बाद में करेंगे। तो थोड़ी क्लास भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, नॉट दैट लंबा होने से फिर नाम जप नहीं करना चाहिए, बट बस यही हो जाता है, 2 घंटा जैसा कुछ हो जाता है, तो और थोड़ा लंबा बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बस इतना ही। यस, ओके, तो चलिए कीर्तन, और रात के 12 बजे तक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। कोई भी कष्ट आए तो बताया कीजिए, सबका सॉल्यूशन निकलता है। बोलिएगा, सॉल्यूशन निकलेगा। पेट में रखिएगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, समझिए। आज मैं बता देता हूँ, सभी को बता देता हूँ। आज आकांक्षा माता जी को मैंने पूछा, और पूछा भी नहीं, थोड़ा डांटा भी। तो आकांक्षा माता जी ने बातें बताई। मैं कहा कि माता जी तो कष्ट में है। अरे उनको भी सॉल्यूशन दीजिए, रास्ता बताइए, सही रास्ता बताइए। माता जी को समझ में नहीं आ रहा। समझिए, ये सबके साथ हुआ, आपके साथ भी होगा। आप में तो बहुत शुद्धता है, आप तो प्रभु श्री राम की बातें मानती हैं, बाकी सब में शुद्धता भी नहीं थी। बाकी सॉरी, इस तरह की बातें बोलने के लिए सॉरी। बाकी कुछ ऐसे भी थे जो भगवान को मानते ही नहीं थे, ऐसे भी थे। आज भगवान से दिव्य प्रेम संबंध स्थापित होने के मार्ग पे,
भगवान को मानते भी नहीं थे, नास्तिक जैसे हैं। समझिए कोई अगर इस उस मार्ग से इस मार्ग तक आ गया, आप तो बस बगल ही में हैं, आप तो बगल ही में, क्या तो हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, परंतु आज्ञा पालन करने का प्रयास कीजिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए, सब होगा, ठीक है, सब हो। हाँ, बस वही है, एक ही बात नहीं रहता है, एक ही बात में थोड़ा-सा हमको डाउट रहता है कि नंबर नहीं दिखता है। देखिए, ये हार्श रियलिटी है, और मैं जितनी बार बोलता हूँ मुझे भी यकीन नहीं होता, परंतु ये कड़वा सत्य है। इस भौतिक जगत में जितना शुद्धता से बोलिएगा, उतने कम लोग सुनेंगे। जितना शुद्धता रखिएगा, उतने कम लोग सुनेंगे। जितना गंदगी, मलिनता जोड़ करके बोलिएगा, उतने ज़्यादा लोग सुनेंगे। मैं मलिनता नहीं रख सकता। हम लोग साफ-साफ बात करते हैं, ये जो 9 पीएम की क्लास है, ये कभी नहीं बदलने वाली है, यथासंभव। जब तक राधा रानी, महारानी कृष्णा और श्रील प्रभुपाद ऐसा चाहें। उसमें हमेशा शुद्ध भक्ति का ही प्रयास चलेगा। शुद्ध, एकदम शुद्ध, थोड़ा-सा भी मलिनता नहीं, थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं, एकदम शुद्ध। हाँ, वही, ठीक है? तो हम लोग प्रयास यही करेंगे, है ना? बाकी कोई दूसरी क्लास हुई तो उसमें क्या है, सरलता से हम बोल सकते हैं, है ना? थोड़ा सरलता से बोल दिए कि सबको धीरे-धीरे, जैसे अभी पता है ना, देवी-देवता के प्रति लोग आकर्षित लोग जाते हैं, वो क्या उनको फल मिले, तो धीरे-धीरे जुड़ते कभी जन्म जन्मांतर में विकारों से निकलेंगे। तो हो सकता है बाकी क्लासेस में थोड़ा सरल बोल दें, थोड़ा सरल, उसमें भी एकदम ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे, पर 9 पीएम में तो बस शुद्ध, बस शुद्ध। कभी अपवाद हो सकता है कि ये कि 9 पीएम में भगवत गीता की क्लासेस चला रहे हैं 18 दिनों के लिए, कुछ 18 दिनों के लिए। अगर सपोज कीजिए बहुत समय बाद एक ऐसा ही हो गया कि 9 पीएम पे कभी कोई क्लास नहीं हुई है, तो एक काम करेंगे, एक बार वो भी 9 पीएम पे एक भगवत गीता की क्लासेस रख लेंगे, परंतु हमेशा ही यही रहेगा, हमेशा यही रहेगा कि शुद्ध भक्ति ही चाहिए, जीवन का पूर्ण लक्ष्य ही, पूर्ण से स्वीकार्य नहीं, थोड़ा सा गंदगी नहीं स्वीकार, हमेशा यही था, हमेशा यही रहेगा। कोई जुड़े ना जुड़े, किसी को सुनना है नहीं सुनना, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो शुद्ध है वो शुद्ध, ठीक है? हमारा प्रयास यही रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है? चलिए, इसी बात से अब डिसकंटिन्यू करने का हृदय अभी भी नहीं है, पर I joined late as I knew we would be hearing कीर्तन। आपको फिर भी सुनने का मौका मिल गया ना? माता जी की क्लासेस रहती हैं, उसके कारण नहीं जुड़ पाती है, वो वीडियो देखती है, ठीक है? अच्छा है, वीडियो देखा कीजिए, और मेरा रिक्वेस्ट है, आज का वीडियो देखिएगा तो पता भी चलेगा, मेरा रिक्वेस्ट है, जिज्ञासा किया कीजिए, हर कोई जिज्ञासा किया कीजिए, पूछा कीजिए, जाना कीजिए, रास्ता सबको मिलेगा, ठीक है? सीरियसली मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,